नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैराड़ी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी करा गया RB 28/2026 जो संबंधित है GDC एग्जाम को लेकर। देखिए, रेलवे में जो वैकेंसी आती है तो इसमें दो प्रकार की रहती है, एक LDC और एक GDC। GDC रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई आपकी सर्विस पीरियड की यहाँ पे कंडीशन नहीं रहती है। आज अगर आपका अपॉइंटमेंट हुआ है और GDC का जो भी नोटिफिकेशन 1 महीने बाद में या 10 दिन बाद में अगर आ रहा है, ठीक है, तो आप उसमें एलिजिबल है, आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये GDC के एग्जामिनेशन की बात करेंगे, जो ग्रुप डी में जो बच्चे भर्ती होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा मौका ये होता है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो अपना जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं उनके सिलेबस के समान यहाँ पे है, ठीक है। और जो GDC के अलावा एक डिपार्टमेंटल एग्जाम जो इसको बोलते हैं LDC होती है, वो डिवीजन लेवल पर होती है, मंडल स्तर पर। और उसके अंदर आपको भागीदारी लेने के लिए कुछ कंडीशन दी हुई होती है, जैसे लेंथ ऑफ सर्विस की दी होती है, आपको 3 साल 5 साल की सर्विस यहाँ पे ज़रूरी उसमें होती है। तो यहाँ पे बेसिकली जो इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं अपन, जो GDC एग्ज़ाम में उसको लेकर और उसके विशेष तौर पर जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है, उसको लेकर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन बताया गया है। किस प्रकार से अगर आपकी CBT लग चुकी है पहले, जब ये नोटिफिकेशन सभी जोनों का एक साथ में आया था, उस टाइम पे अगर आपकी जोन में CBT आपकी लग चुकी है और आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी लग चुका है, जैसे लोक पायलट की बात करेंगे, क्योंकि लोक पायलट का जनरली सभी जगह एग्जाम हो चुका था और आपका पैनल अभी तक नहीं बना है या आपकी और प्रोसेस नहीं हुई है, तो आपका जोनल रेलवे आपकी प्रोसेस कब तक करेगा, या जोनल रेलवे फिर से आपका नोटिफिकेशन रद्द कर नया नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इन तमाम विषयों के बारे में इस वीडियो में अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अटेंशन इज इन्वाइटेड टू बोर्ड लेटर नंबर सो एंड सो जो दिया हुआ है RB 128/2025। तो मैंने भी इसकी स्टडी करी की, तो इसमें दिया हुआ है कि GDC का जो एग्जाम है अब आयोजित करवाया जाएगा जोनल रेलवे थ्रू किसके माध्यम से, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी EC के माध्यम से, ठीक है। इसके साथ में एक RB यहाँ पे फिर से दिया गया है, मास्टर सर्कुलर दिया हुआ है 69/2024। ये भी RB 69/2024। इसमें दिया गया है कि आपकी जो GDC की एग्जाम है उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको ECA किस प्रकार से यहाँ पे तैयार करेगा, ठीक है। ये तमाम चीज़ें समय समय पर मैंने भी आपको वीडियो के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार से ECA आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको यहाँ पे सेटिंग करेगा। तो ये भी पहले से ही यहाँ पे रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए रेलवे बोर्ड का काम रहता है कि जो भी जोनल रेलवे के सामने जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको लेकर दिशा निर्देश समय समय पर जारी करना। तो रेलवे बोर्ड ने फिर से इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन दिया है, क्योंकि कुछ जोनल रेलवे के द्वारा एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस के बारे में यहाँ पे लगातार मांग करी जा रही थी। तो यहाँ पे इन्होंने डिसाइडेड किया है, इंस्ट्रक्शन अडॉप्टेड फॉर द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ GDC एग्जामिनेशन। तो इसके दो यहाँ पे इन्होंने पार्ट बनाया है। एक टेबल A बनाई हुई है जिसमें दिया हुआ है, इन्होंने टेक्नीशियन है, जूनियर इंजीनियर, जितनी भी वे मान लीजिए पोस्ट है उनके लिए टेबल A दी हुई है, और टेबल B यहाँ पे दी हुई है ओनली लोको पायलट के लिए। तो इन्होंने जो टेबल A में बात करेंगे, लोको पायलट को छोड़कर जितनी भी यहाँ पे एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा GDC के तहत, तो उनमें जो सिंगल स्टेज की एग्जाम होगी CBT या TBT, ठीक है। MCQ यानी ऑब्जेक्टिव पर्सन इसी में आएंगे, और जो पेपर का यहाँ पे लेवल रहेगा, जो अपने ओपन मार्केट की जो वैकेंसी आती है उसकी जो सेकंड CBT यहाँ पे आयोजित होती है, तो उसका यहाँ पे लेवल ये रखेंगे। तो इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखिएगा। अगर आप GDC पे
चयन चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए यहाँ पर जो एनटीपीसी या जो भी जितनी भी एग्ज़ाम की बात करेंगे, तो उनमें मोस्टली जो सिलेबस कॉमन है उस तो आप वहाँ पर आपकी जो सेकंड सीबीटी आयोजित होती है उसके पेपर आप मार्केट से लेकर या ऑनलाइन किसी भी तरीके से लेकर आप आपकी जो जीडीसी है उसकी तैयारी को बेहतर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात करेंगे जैसे यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ जोन्स की। तो यहाँ पे कोई जोन्स की ग्रुपिंग नहीं है। जोन्स की ग्रुपिंग को काफ़ी दिनों पहले यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है रेलवे के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है भी है कि जो जोनल रेलवे है वो खुद ही की लेवल पर यहाँ पे एग्जाम आयोजित करवाएंगे, लेकिन जो एग्जाम आयोजित करवाएंगे वो इसी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के माध्यम से ही करवाएंगे। तो यहाँ पर जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो खुद की सुविधा के अनुसार, खुद के उपलब्ध संसाधनों के अनुसार यहाँ पे एक या एक से अधिक जोनों के ग्रुप बना सकता है। एग्जाम का जैसे स्टेज अलग अलग स्टेज के लिए भी वो यहाँ पे ग्रुप यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये यहाँ पे रेलवे बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि जैसे रेलवे बोर्ड ने पहले भी इस चीज़ के बारे में दे रखा था, लेकिन यहाँ पे जब जीडीसी की बात हुई थी इन्होंने तमाम पॉइंट यहाँ पे इस जो लेटर है इसके माध्यम से स्पष्ट कर दिए हैं कि जो जोनल रेलवे हैं उनको एडवाइज किया है कि जो कंडक्ट आल जो सिलेक्शन करवा रहे हो आप, तो उसमें सिलेक्शन कैलेंडर के जब आप बनाते हो तो उसमें जीडीसी को भी यहाँ पे शामिल करिए। तो जीडीसी है वो भी अभी यहाँ पे सिलेक्शन कैलेंडर के अनुसार यहाँ पे आयोजित यहाँ पे करने के इन्होंने निर्देश यहाँ पे दिए हैं। सिलेक्शन कैलेंडर से ये होता है दोस्तों, जैसे सिलेक्शन कैलेंडर में अगर जीडीसी को जगह दी जाती है तो ये निश्चित हो जाती है कि इस साल ये जीडीसी की एग्जाम यहाँ पे आयोजित होगी। ठीक है, तो ये एक इंटरनली प्रोसेस होती है। जो सिलेक्शन कैलेंडर जब तैयार हो जाता है उसको पब्लिश किया जाता है और उसमें पता चलता है कि इस सिलेक्शन मतलब इस ईयर में आपकी ये एग्जाम यहाँ पे आयोजित होने वाली है। तो उसमें जीडीसी को भी, ताकि उससे जो भी छात्र एम्प्लॉय हैं सॉरी वो यहाँ से भ्रम उनमें किसी प्रकार का पैदा नहीं, और ये स्थिति यहाँ पे क्लियर हो जाए कि इस साल अपनी जीडीसी की एग्जाम तब यहाँ पे आयोजित करी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जो सिलेबस है एग्जाम पैटर्न, सो जीडीसी का ऐसा कैसा रहेगा जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में यहाँ पे रहता है। मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें पहले भी स्पष्ट कर दी है, तो आप सिलेबस के लिए निश्चित तौर पर जो मैंने कर दिया हुआ है वही सिलेबस यहाँ पे देखिए। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रेजेंट जीडीसी स्कीम फॉर एनी चेंजेज आर बीइंग मेड। तो यहाँ पे रेलवे बोर्ड के द्वारा जो पहले से जो आरबी जारी करते हुए यहाँ पे जो प्रेजेंट जीडीसी जो स्कीम है उसके बारे में जो बता दिया गया था उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है। और मोस्टली जो अगर चेंजिंग भी करेंगे बाद में तो उस चेंजिंग करते टाइम पे जो मास्टर सर्कुलर है 69/2024 एंड जो आरबी है कौन सा 128/2025, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कोई अगर वो अमेंडमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर जो ये 2 सर्कुलर दिए हुए यहाँ पे 69/2024 और 128/2025, तो इनको ध्यान में रखते हुए आगे वो अमेंडमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब ये चीज़ें तो इसकी हो गई। अब बात करेंगे जैसे जीडीसी के तहत जो लोक पायलट की वैकेंसी आती है उसके बारे में। यहाँ पे अलग से जो टेबल भी दी हुई है उसमें यहाँ पे एक ही एग्ज़ाम आपकी आयोजित होगी, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आएगी। 4 ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं आपको और 100 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे जिसके टाइम पीरियड रहेगा आपको 120 मिनट रहेगा। 1/3 आपका नेगेटिव रहेगा जो सभी एग्ज़ामों के अंदर रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेशली दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ एक एग्ज़ाम की करी गई है, लेकिन यहाँ पे जो इसका एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न में यहाँ पे कुछ इन्होंने बदलाव कर रखा है। अब बदलाव इन्होंने दोस्तों क्या किया हुआ है, बदलाव के लिए इन्होंने मैथमेटिक्स के 25% रख दिए, रीजनिंग के 25 रख दिए, साथ ही इन्होंने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 25 रख दिए हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ट्रेड स्पेसिफिक सेक्शन के 25 रख लिए हैं, यानी जीके का यहाँ पे कोई रोल यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। जीके का कोई रोल नहीं है। तो साथ ही साथ इनका जो पेपर का लेवल है और सिलेबस की बात करेंगे तो ओपन मार्केट में जो लोक पायलट कैटेगरी की जो वैकेंसी आती है उन्हीं का पेपर का लेवल यहाँ पे इन्होंने रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रेड स्पेसिफिक सेक्शन की जो बात करें 4 नंबर का जो पार्ट है इसकी, तो यहाँ पे इसका जो सिलेबस एंड जो कॉमन टॉपिक
यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड अंडर MSD फॉर द रिलेवेंट ट्रेड कमांडली। यहाँ पे जो 15 ट्रेड दी हुई होती है, जैसे आपके इलेक्ट्रिशियन है, डीजल है, फिटर है, इन सबको मिलाकर जो 15 ट्रेड बनती हैं, उन 15 ट्रेडों के कमांड यहाँ पे 25 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये 25 क्वेश्चनों का जो सिलेबस एंड जो लेवल की बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ जो ट्रेनिंग है DGT अंडर MSD, तो उसके अनुसार यहाँ पे आप जाएंगे अगर उसकी साइट पर तो वहाँ पर भी आप आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। तो उसी के अनुरूप आप जो 25% आपके दिए हुए हैं ट्रेड स्पेसिफिक सेक्शन के, तो वहाँ पर जाकर आप ये तैयारी कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से ये चीज़ें दी हुई हैं। और डिफ़िकल्टी के लेवल की बात करेंगे तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है LP का, उसी के अनुसार आपका डिफ़िकल्टी यहाँ पे रहेगा। और पेपर क्वालिफाई का क्राइटेरिया भी सेम उसी के अनुरूप रहेगा। अब बात करेंगे जो यहाँ पे साइकोलॉजी लगती है उसकी, तो देखिए दोस्तों साइकोलॉजी की बात ऐसी है, यहाँ पे RDSO के स्टैंडर्ड के अनुसार साइकोलॉजी आयोजित करवाई जाती है। और जो ओपन मार्केट की जो वैकेंसी आती है उनमें भी साइकोलॉजी के लिए RDSO के स्टैंडर्ड हैं, उनको ही फॉलो यहाँ पे किया जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि जो GDC थ्रू CBT TBT मोड के द्वारा आप ECA के माध्यम से अति शीघ्र यहाँ पे करवाने की कोशिश करें। जो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए समय समय पर उनके अनुरूप ही आप कार्य करते हुए अति शीघ्र यहाँ पे करवाने की कोशिश करी गई है। क्योंकि दोस्तों GDC की एग्जाम आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं जब ये नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद कुछ रेलवे जोनों ने इसकी प्रोसेस कर ली है, कुछ ने अभी यहाँ पे बाकी है, जिससे जो एम्प्लॉई है उनको निराशा हाथ लगती है। क्योंकि जब आप इसमें भर्ती होते हैं ग्रुप डी में तो एक आप ऐसी उम्मीद लगा के आते हैं कि मैं जल्दी इसमें ग्रुप C में आप प्रमोट हो जाऊँगा GDC के माध्यम से, तो इन आपकी जो उम्मीदें उनको यहाँ पे हताशा मिली है। यहाँ पे अगर पहले था कि अलग अलग जोन अलग अलग अनुसार यहाँ पे एग्जाम आयोजित करवा रहे थे, सरकार ने भी एक अच्छा कदम था ताकि जो करप्शन मान लीजिए, जो भ्रष्टाचार मान लीजिए, जो भी इसके ऊपर जो आरोप लग रहे थे उनसे आपको मुक्ति मिलते हुए यहाँ पे सही दिशा में कदम बढ़ाया था, लेकिन उसमें यहाँ पे असफलता हाथ लगी है। तो जो जोनल रेलवे है उनको निर्देश इन्होंने दिया है कि आप अति शीघ्र करवाइए ताकि एम्प्लॉय का भी यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़े। अब साथ ही साथ जो बात करेगी यहाँ पे लास्ट का जो पॉइंट है कि आपकी जो GDC अगर पेंडिंग में यहाँ पे सभी के लिए पोस्टों की बात हो रही, क्योंकि उसमें जब नोटिफिकेशन आया था तब लोक पायलट की एग्ज़ाम यहाँ पे लग चुकी थी। तो कुछ रेलवे जोनों ने तो लोक पायलट के जैसे पैनल नहीं बनाए, एग्ज़ाम साइकोलॉजी मेडिकल वगैरह सब कुछ हो गए, कुछ पे इन्होंने एग्ज़ाम लेकर छोड़ रखा है। तो ऐसी स्थिति है, तो यहाँ पे जो रेलवे जोन है सबके लिए अलग अलग स्वतंत्रता दी हुई है। तो रेलवे जोन क्या कर सकता है, उसमें उनकी जो आगे की प्रोसेस है वो करते हुए कि पैनल यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर जहाँ पे मान लीजिए एग्ज़ाम आयोजित नहीं हुई है अभी, तो वहाँ पर रेलवे बोर्ड है, लोकल जो परिस्थितियाँ स्थानीय जो अवसर है उनके अनुसार या तो जो GDC का वो नोटिफिकेशन तो उसी पे कंटिन्यू कार्य कर सकता है, या GDC का फ्रेश नोटिफिकेशन निकाल सकता है अमेंडमेंट करते हुए। दोनों ही काम यहाँ पे रेलवे जोन कर सकते हैं। सब रेलवे जोनों को स्वतंत्रता है, रेलवे जोन अपने अनुसार निर्णय लेते हुए इस दिशा में कार्य यहाँ पे कर सकते हैं। प्रेस नोटिफिकेशन निकालेंगे तो जो नए कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पे इसमें फॉर्म अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी। इस दिशा और इस कारण से जो पुराने एम्प्लॉय उनको निश्चित रूप से यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो ये दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। अभी इन्होंने साथ ही साथ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो ECA किस प्रकार से आपको असाइन करना है, नॉमिनेशन ECA का क्या रहेगा GDC के लिए, तो इसके लिए सेपरेट से यहाँ पे दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे जो अभी तक यहाँ पे जारी हुए नहीं है। जैसे जारी होंगे तो आपको यहाँ से अवगत करवा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक आपकी जो GDC एग्ज़ाम है उसको लेकर एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप तक पहुँचा दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी है और अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेलवे के रूल और रेगुलेशन साथ ही साथ जो वैकेंसी आती है उनसे भी आप यहाँ पे रूबरू हो सके, ठीक है दोस्तों।
तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी दोस्तों के साथ पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।